हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको अपनी पाठ्य पुस्तक जूही का पाठ 1 मुस्कुराकर चल मुसाफिर पढ़ाऊंगी। ठीक है। इस पाठ में लेखक कहते हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं, निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं, उनकी एक ना एक दिन जीत जरूर होती है। पता है ना, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत तो करते हैं ना बेटा, तो उनको एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होती है। वे अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर मान लो हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी हम जो अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं, हम उसको नहीं पा पाए, किसी कारण से उसमें बाधा आ जाए, तो उसे हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे एक नई चुनौती समझकर उसका हमें डटकर सामना करना चाहिए तथा अपने कर्तव्य के पथ पर हमेशा मुस्कुराते हुए होते हुए ही चलते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने पथ पर मुस्कुराते हुए खुशी और एक उमंग के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हमें अवश्य एक न एक दिन सफलता मिलेगी। चलिए तो हम पाठ का शुभारंभ करते हैं। हमारी कविता की प्रथम पंक्तियां, पहले मैं उसका एक पद्यांश पढ़ूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक एक पंक्तियों को पढ़ के उसका मैं आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगी। ये कविता किसने लिखी है बेटा? ये कविता गोपाल दास नीरज जी ने लिखी है। गोपाल दास नीरज जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के, उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। इन्होंने कविताओं के साथ इन्होंने फिल्मों के लिए भी लोकप्रिय गीत लिखे थे। इनकी कविताएं जो है मर्मस्पर्शी हैं। मर्मस्पर्शी मीन्स होता है जो हमारे दिल और हमारी भावनाओं को स्पर्श करे, हमारे अंतर आत्मा को स्पर्श करे और बहुत ही सरल भाषा में है। इन्होंने 1991 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। जो गोपाल दास नीरज हैं उनको 1991 में किससे? पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्योंकि जो एक अच्छे कवि जो होते हैं ना, जो अच्छे कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उपन्यास, उनको ये पद्म भूषण की उपाधि दी जाती है। दर्द दिया उनके जो प्रमुख जो कविताएं हैं, उनकी कहानियां हैं, तो उनके जो कौन कौन सी हैं, तो दर्द दिया, प्राण गीत, आशावरी, नीरज की गीतिकाएं, नीरज की पाती, गीत अगीत और कुछ दोहे नीरज के इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। जो नीरज दास जी जो हैं, गोपाल दास नीरज दास जी जो हैं, एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं ये पाठ हम। इसकी पहले मैं आपको पंक्तियों को पढ़ती हुई पद्यांश जो हमारा दिया गया है। पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ शूल ही पथ के थका दें, हौसला वह क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दें, वह प्रगति भी क्या जिसे कुछ रंगीनी कलियां तितलियां मुस्कुरा गुनगुना कर ध्येय पथ मंजिल भुला दें। जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है, जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है, आंधियों में बिजलियों में जो रहे अविचल मुसाफिर, पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर। इसमें देखिए, इसमें जो गोपाल दास नीरज जी जो हैं लेखक जो हैं इस कविता के, वो कह रहे हैं कि अगर आज हम लोग क्या है बेटा, हम लोग एक मुसाफिर है। हम सब अपने किसी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप लोग पढ़ रहे हो तो आपका कोई लक्ष्य है कि आप आगे जाके एक अच्छा इंसान बनो, एक अच्छे नागरिक बनो देश के, आपको एक अच्छी जॉब मिले, आप एक अच्छी जिंदगी जियो, है ना। तो इस तरह से आप और हम, इस दुनिया में जितने लोग हैं, सब मुसाफिर हैं, सब किसी ना किसी उद्देश्य से अपने कार्य को कर रहे हैं। इसलिए इस दुनिया में जो भी लोग हैं, सब क्या है? मुसाफिर ही हैं। ठीक है। तो इसमें कवि ये कह रहे हैं, अगर पथ पे आपको चलना है, अगर आपको किसी रास्ते पे चलना है, यानी आपको कोई लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो आपको उस रास्ते पे तो जाना ही पड़ेगा। तो आपको उसको मुस्कुरा कर ही चलना पड़ेगा, उसको अपने ऊपर बोझ लेके नहीं चल सकते आप। जब आप उसको मुस्कुरा कर उसमें खुशी महसूस करेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ शूल ही पथ के थका दें। अगर आप थोड़े से रुकावटें आ जाएं, थोड़े से कांटे आ जाएं, थोड़ी सी परेशानियां आ जाएं, शूल मीन्स यहाँ आपकी परेशानियों से, यहाँ पे उसका तात्पर्य है आपकी कठिनाइयों से। शूल का यहाँ मतलब यही है, आपकी कठिनाइयां, आपकी परेशानियां। अगर कुछ परेशानियां आ जाएं तो आप उससे पीछे हट जाओ, तो ये इसमें आपकी सफलता नहीं है। आपकी सफलता है कि उन सभी कठिनाइयों और परेशानियों को पार करते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है ना।
हौसला वह क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दे, वह प्रगति भी क्या जिसे कुछ रंगीन कलियां तितलियां मुस्कुरा कर गुनगुना कर दे, पथ मंजिल भुला दे। अब वो आपका हौसला ही क्या जो थोड़ी सी मुश्किलें आ जाए और पीछे हट जाओ आप। वह प्रगति भी जिसे अगर आप प्रगति करना चाहते हो, आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो, तो जैसे होता है कोई आप वो मतलब यहाँ पे जो कवि बोल रहे हैं, यहाँ पे आपकी रंगीन कलियां तितलियां यानी कि थोड़ी सी खुशियां मिल गई, थोड़ी सी आपको कुछ आपको सुविधाएं मिल गई, तो आप क्या करो, अपने मंजिल को भुला देते हो, आप उसमें मग्न हो जाते हो कि आपको तो सब कुछ मिल गया। पर ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसे हो तो यहाँ पे कवि ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि जब आप रास्ते पे चल रहे हो तो कुछ रंगीन कलियां हैं, तितलियां हैं, जो मुस्कुरा कर गुनगुना कर जो आपका जो लक्ष्य है, आपका जो ध्येय है, उसको आपको आपके रास्ते में आके उसको अपने मार्ग से हटा देंगी, आपके ध्येय से आपका ध्यान विचलित कर देंगी। ठीक है, और आप अपनी मंजिल को भूल जाओगे। जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है। जिंदगी की राह पे कौन सा पंथी सफल है, कौन सा राही सफल है? जो आंधियों में बिजलियों में जो रहे अविचल मुसाफिर, जो आंधियों में बिजलियों में हमेशा डटकर सामना करता है, हमेशा अडिग खड़ा रहता है। पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, और तुझे पथ पर चलना है तो हमेशा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाओ। अब नेक्स्ट पद्यांश आपका क्या है बेटा? जनता जनता जब तू कुछ भी हो तो तुझे बढ़ना पड़ेगा। जानता जब तू कुछ भी हो तो तुझे बढ़ना पड़ेगा। जब आप जान रहे हो कि हम इस रास्ते पे चल रहे हैं तो बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर फिर भी आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। आंधियों से ही नहीं, खुद से भी तुझे लड़ना पड़ेगा। सिर्फ आंधियों तूफान आपकी मुश्किलों से नहीं, आपको अपने आप से भी बहुत सारी लड़ाइयाँ आपके अंतर्मन से करनी पड़ेगी, क्योंकि अंतर्मन में विचार आता है, अरे बहुत दिक्कत है, हमें ये चीज़ नहीं करनी है, हमें इस चीज़ से पीछे हट जाना चाहिए, आगे ये होगा। बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सारे सवाल हमारे मन में आने लगते हैं और हमारा मन भटकने लगता है। इसलिए हमें सिर्फ बाहर की कठिनाइयों से नहीं, हमें अपने खुद की जो हमारे मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसको हमें खुद से लड़ना पड़ेगा। पहले अपने मन को बिल्कुल शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। ठीक है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अडग एक विश्वास जगाना पड़ेगा, आत्मविश्वास की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। सामने जब तक पड़ा कर्तव्य पथ तक मनुज ओ। अगर आपके पास आपका कर्तव्य पड़ा है और आपको आगे बढ़ना है, आपको ये मालूम है कि आपको ये कर्तव्य करना ही है, रास्ते में आपके बहुत सारे कर्तव्य हैं जो आपको इसको पार करके ही आगे बढ़ना है, बिना इसके पार किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो इसको आप किसी भी हाल में, चाहे मौत भी क्यों ना आ जाए, मौत मीन्स आपके पास बहुत सारी परेशानियां कठिनाइयों से, यहाँ पे उसका तात्पर्य है, तो आपको उससे भी भिड़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर आपको जान देने की बारी तो उसका भी आपको सामना करना ही पड़ेगा, अगर आपको लक्ष्य को पाना है तो। है अधिक अच्छा यही फिर पथ पर चल मुस्कुराता। इसलिए अच्छा यही है कि हमें मुस्कुराते हुए खुशी से आनंदमय होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर गतिशील रहना चाहिए, निरंतर लगे रहना चाहिए। पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, और आपको इस रास्ते पे चलना ही है तो क्यों ना हम लोग मुस्कुरा कर चलें, एक बोझ समझ के नहीं चलें, एक खुशी से आनंद से पूरी खुशियों उमंगों को लेते हुए अपने साथ कि एक हमारा ये कर्तव्य है जिसको हमें करना ही है। जैसे कि आप लोग स्कूल आते हो तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अरे मम्मी रोज सुबह सुबह स्कूल भेज देती है, स्कूल में जाके फिर टीचर की डांट सुननी पड़ती है, टीचर का काम करना पड़ता है, अच्छा ना करो तो टीचर डांटती है। लेकिन बेटा आपको आज इन कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे जाके एक अच्छा मनुष्य बनना है ना, आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, आप एक सज्जन पुरुष बनो, देश के अच्छे नागरिक बनो। ये सारी चीजों को करने के लिए आपको मम्मी डांटे वो भी सुनना पड़ेगा, स्कूल में आके टीचर से आपको कुछ कहे वो भी सुनना पड़ेगा। बिना इसको आप सुने हुए, बिना उनकी बातों को माने हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और आपको तो ये मालूम है कि हमको करना ही है, चाहे हम हंस के करें चाहे रो के करें, तो क्यों ना हम उसको खुशी से आनंदमय होकर करें। ठीक है, अब अगला आपका क्या है, अगली पंक्तियां। याद रख जो आंधियों के सामने भी मुस्कुराते, वे समय के पथ पर पद चिन्ह अपने छोड़ जाते। चिन्ह वे जिनको ना धो सकते प्रलय घन भी, मूक रहकर जो सदा भूले हुओं को पथ बताते। किंतु जो कुछ मुश्किलें ही देख पीछे लौट पड़ते, जिंदगी उनकी उन्हें भी भार ही केवल मुसाफिर, पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर। अब देखिए, याद ये रखना, हमेशा हमें याद रखना चाहिए
कि हमें बहुत सारी आंधियों का सामना करना है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना है और हमें उसको हंसते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है। वे समय के पथ पर पदचिन्ह अपने जो मनुष्य, जो व्यक्ति, जो महान पुरुष जो कहलाते हैं, उनके भी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, फिर भी वो आगे अपने लक्ष्य को पाते हैं। जैसे कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों ने कितने बलिदान दिए, कितनी कठिनाइयों का सामना किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जान भी दिए, पर वो सब आज क्या है, हम लोग उनकी स्मृति करते हैं ना, हम लोग उनको याद करते हैं ना, तो वो अपने पद चिन्ह को छोड़ जाते हैं, यानी कि उनकी अपनी स्मृतियों को, अपनी पहचान को पीछे छोड़ जाते हैं। उनका लक्ष्य क्या था, हमारे देश को आज़ाद करवाना है। इसके लिए उन्होंने, बहुत से लोगों ने बहुत बलिदान दिया, पर उन्होंने अपना पद चिन्ह पीछे वो छोड़ के गए। चिन्ह वे जिनको ना धो सकते प्रलय घन, ये जो उनकी जो पहचान है, उनकी जो इस पूरे देश में उनकी जो छाप है, उनकी जो आत्मविश्वास की जो भावना थी, उनकी जो आत्मबल की जो भावना थी, इन सब की जो छाप है हमारे पूरे देश में, उनकी बहुत ही गहरी पड़ी है ना, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अपने लालची स्वभाव के कारण, अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने किसके लिए किया, उनका एकमात्र लक्ष्य था कि हमें अपने लक्ष्य को पाना है, इसलिए वो अमर हो गए हैं, वो उनको नाम भी लिया जाता है, वो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, है ना। इसलिए उनके जो पद चिन्ह है, उनकी जो याददाश्त, उनकी याद में हम स्मृति मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, तो उसको जो प्रलय घन, चाहे जितनी भी मुसीबतें आ जाएं, चाहे जितना भी कोई भी ऐसा समय आ जाए, तो हम उनको भूलते नहीं हैं, है ना, उसको हम हमेशा याद रखते हैं। ठीक है, फिर क्या, किंतु जो मुश्किलें ही देख पीछे लौट पड़ते जिंदगी उनके, उन्हें भी भार ही केवल मुसाफिर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे इतनी मुश्किलें आ रही हैं, अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, माने बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, और उन मुश्किलों को देख के वो क्या करते हैं, पीछे लौट, अरे नहीं करना मुझे, छोड़ो, घर पे बैठते हैं, नहीं जाना मुझे स्कूल। आप लोग भी बोलते नहीं जाना मम्मी, मैम तो इतना डांटती है, मैम ये पढ़ाती है, वो पढ़ाती है, कितने सारे सवाल आपके मन में आते हैं, मैं घर पे ही रहूंगा। तो जो लोग ऐसे होते हैं, तो जो मुश्किलों को देख के पीछे लौट जाते हैं, उनकी जिंदगी उनके लिए भार बन जाती है। ठीक है, वो कभी खुश नहीं रख पाते, 2 क्षण की खुशी मिलती है, पर आगे जाके वो उनकी पूरी जिंदगी क्या हो जाती है, उनको एक बोझ के समान लगती है। पथ पे चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, क्यों ना पथ पे चलना है तो हम मुस्कुरा कर ही चले, खुशी से चले, है ना। अब नेक्स्ट आपका देखो, देख सर पर ही गरजते हैं प्रलय के काले बादल, देख सर पर ही गरजते हैं प्रलय के काले बादल, व्याल बन फुफकारता है सृष्टि का हरिताभ अंचल, कंटकों ने छेद कर दिया जर्जर सकल तन, किंतु फिर भी डाल पर मुस्का रहा फूल प्रतिपल। एक तू है देख कर कुछ शूल ही पथ पर अभी से, एक तू है देख कर कुछ शूल ही पथ पर अभी से, है लुटा बैठा हृदय का धैर्य साहस बल मुसाफिर, पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर। अब बेटा इस पंक्तियों में क्या है, अब इसमें इन पंक्तियों में है कि कवि जो कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देख सर पर गरजते हैं प्रलय के काले बादल, वो देखते हैं कि अरे जब हम इस मार्ग पर चले हैं और हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो इसमें क्या हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्या पता हमारी जान भी जा सकती है। और वो क्या करते हैं, तो जो उनको ऐसा लगता है कि और इसमें तो बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, तो उनको एक डर सा मन में बैठ जाता है, और उनको जो व्यालवन फुफकारता है सृष्टि का हरिताभ अंचल, तो क्या होता है बेटा, जो सृष्टि है, जो ये प्रकृति है, वो भी उनको कैसा लगता है, सांप की भांति फुफकारता है। ये जो हरियाली है, ये भी उनको एक सांप के, वो एक कांटों के समान लगता है, ऐसा लगता है जो हरियाली और कंटकों को छेद कर है दिया जर्जर सकलतन। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कंटकों को, यानी कांटों से भरी जिंदगी, उनके जर्जर यानी कि उनके जो कमजोर सकलतन होते हैं, उनको उन्होंने जर्जर कर दिया, उनको कमजोर बना दिया है। तो यहाँ पे जो कवि कहते हैं, वो कहते हैं कि व्याल वन फुफकारता है सृष्टि का हरिताभ अंचल, कंटकों ने छेद कर दिया जर्जर सकलतन। तो जो सृष्टि का, जो प्रकृति का जो हरियाली भरा जो आंचल है, वो भी विश्वन के फुफकारता है, और जो कांटे हैं, इन्होंने भी जो हमारे शरीर को क्या कर दिया है,
कमजोर कर दिया है सब पूरे हमारे पूरे तन को। किंतु फिर भी डाल पर मुस्कुरा रहा फूल प्रतिपल। अब देखिए, आपको जैसे कि फूल, आप एक यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया फूल का दिया गया है, यहाँ इस पंक्ति में जो उदाहरण है फूल का दिया गया है कि जिस प्रकार जैसे लोग तो देखो अपनी परेशानी को देख के पीछे भाग जाते हैं, पर जो फूल है उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। फूल क्या करता है, उसके ऊपर काले बादल गरजते हैं, प्रलय यानी कि नाश, ऐसा लगता है कि अब उसका नाश हो जाएगा, उसके बाद फूल टूट सकता है, वो बिखर सकता है, उसको नुकसान किसी भी हालत में होना ही है, पर फिर भी वो अपनी जगह पे जस का तस बना ही रहता है ना। अव्याल, अब ऐसा लगता है जैसे सांपों से घिरा होता है, बहुत से जो फूल वृक्ष के पौधे होते हैं वो सांपों से घिरे होते हैं, और जो उनके पास जो पेड़ पौधे में भी कांटे होते हैं, इन सब के बीच में क्या होता है, फूल घिरा रहता है, और जो फूल के पूरे तन को छेद कर देता है, उनको कमजोर बना देता है। किंतु फिर भी जो डाल पे जो फूल लगा हुआ है वो हमेशा मुस्कुराता रहता है ना। एक तू है देख कर कुछ शूल ही पथ पर अभी से, और एक तुम लोग हो, मतलब यहाँ पे इंसान की तुलना फूल से की गई है। एक फूल है जो कि इतनी मुसीबतों के बावजूद भी, इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी हर पल मुस्कुराता रहता है, जिसको कि काले बादल ऊपर से, धूप, गर्मी, बरसात सबको झेलता है, और उसके आसपास सांप घिरा रहता है, विष सांप जो है विष भरा होता है, जो सृष्टि का हरिताभ अंचल, उसके आसपास के जो पौधे हैं उसमें भी कांटे लगे होते हैं, जो उसके पूरे शरीर को कमजोर बना देते हैं, फिर वो मुस्कुराता रहता है। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन कठिनाइयों को देखकर, कुछ शूल अपने रास्ते में देखकर और लुटा बैठते हृदय का, और तो वो क्या करते हैं, है लुटा बैठा हृदय का धैर्य। एक जो कुछ लोग होते हैं जो इन सब चीजों को देखकर कितनी परेशानियां आएंगी, वो अपने धीरज को, सब्र को खो डालते हैं, अपने साहस तक को भी खो देते हैं, भूल जाते हैं कि हमें इतना साहस है, अपने बल को भूल जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, इतनी कठिनाइयां हम इनका सामना नहीं कर सकते, उनका धैर्य, उनका जो धीरज है, उनका जो धैर्य है, उनका सब्र का बांध जो है टूट जाता है। वो उनमें इतनी सहन शक्ति नहीं रहती कि वो उस लक्ष्य को पाने के लिए फिर से साहस कर सके, हिम्मत जुटा सके, और उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर गतिशील रह सके, है ना। तो ऐसा लोग हमें नहीं बनना है, हमें अपने लक्ष्य को पाना है। हमें क्या करना है बेटा, अपने लक्ष्य को पाना है। इसके लिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, और हमें पढ़ना पड़ेगा तो मम्मी की भी डांट सुननी है, टीचर्स की भी डांट सुननी है, ट्यूशन में भी जाके पढ़ना है, हर तरह से आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना है, पर आपको अच्छा व्यक्ति बनना है, अच्छा इंसान बनना है, और एक अच्छा नागरिक बनना है, तो आपको इन सारी मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर। इसलिए जब हमें अपने लक्ष्य को पाना ही है, हमें हर हाल में करना ही है, तो क्यों ना हम हंसते हुए करें, है ना। इस कहानी का जो मूल्य है, इससे जो हमें मुख्य जो शिक्षा मिलती है वह है धैर्य, साहस, परिश्रम, सफलता, आत्मविश्वास के साथ कर्तव्य पथ पर चलना तथा हंसते हुए चुनौती का सामना करना। ठीक है, किसी भी चुनौती का हमें हंसते हुए सामना करते रहना है। बेटा आपको ये पाठ समझ में आया? नहीं आया हो बेटा तो वीडियो को आप 1 से 2 बार 3 बार देखिए, जितनी बार मन करे, आपके पास ही है, और उसको आप समझिए। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स बहुत आसानी से आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो बाय बेटा।